माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 10 ऐसी शॉर्टकट्स जो आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगी और आपका टाइम सेविंग होंगी। तो आएँ आज हम आपको एक्सेल सीक्रेट में एक नए वीडियो में खुशामदीद कहते हैं और हम आपको बताते हैं कि एक्सेल की 10 बेहतरीन शॉर्टकट। सबसे पहले मैं फ्रीज़ पैन के बारे में बताऊंगा। ये यहाँ पे मैंने ऊपर वाली रो अगर फ्रीज़ करनी है तो मैं व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फ्रीज़ पैन में जाऊँगा और पहले ही ऑप्शन को मैं क्लिक कर दूँगा तो ये वाली रो फ्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलम है एंड वाला कॉलम वो भी वहाँ पे फ्रीज़ हो जाए तो मैं यहाँ पे सेल में आखिरी सेल में ऊपर इस तरह आप यहाँ पे कर्सर रख के आप अपने ऊपर वाली रो को फ्रीज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से आप सेल्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं इधर को करता हूँ तो ये वाला आर वाला कॉलम जो है ये फ्रीज़ हो चुका है। यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। इसके बाद हमारे पास दूसरी शॉर्टकट है कंट्रोल डाउन एरो। नॉर्मली हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें स्क्रॉल बार करने के बाद नीचे काफ़ी नीचे जाने के बाद डाटा हमें एंड तक का डाटा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ, कंट्रोल डाउन एरो हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये देखें ये नीचे आ गया है। यहाँ पे आखिर पे जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो तो आप कंट्रोल डाउन एरो जो है कीबोर्ड के ऊपर जो डाउन एरो का बटन है आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप एक ही स्टेप में आप नीचे आ जाएंगे जहाँ से डाटा आपका ख़त्म होता है। यहाँ से मैं आपको फिर से दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कंट्रोल एरो डाउन एरो प्रेस किया है तो नीचे यहाँ पे आ गया हूँ। अब इसके बाद हमारी ये शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी है कि हमने अपने डाटा को एक टेबल की शक्ल में बनाना है तो हम यहाँ से इसके लिए हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप कहीं पे भी टेबल में डाटा में कर्सर रख के तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका सारा डाटा वो सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ये देखें डाटा सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो हमारा वो जो टेबल का जो सब मेन्यू है वो यहाँ पे हमारे सामने ये इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी हेडिंग भी लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाली लाइन है वो टाइटल हो। तो जैसे हम कर्सर नीचे को करेंगे तो ऊपर वाली लाइन वो टाइटल में तब्दील हो जाएगी। अब इसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस आर का मतलब है कि यहाँ से हम जो लेफ़्ट वाली साइड पे डाटा है वो कॉपी होके इधर आ जाए। जैसे मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ तो जो लेफ़्ट साइड पे डाटा है वही डाटा जो लेफ़्ट सेल में है वही डाटा आ जाएगा। अगर कंट्रोल डी में प्रेस करता हूँ तो जो ऊपर वाला सेल का डाटा है वो नीचे वाले सेल में आ जाता है कंट्रोल डी प्रेस करने से। यहाँ पे पूरी लाइन सेलेक्ट करके इसके नीचे भी हम कंट्रोल आर कंट्रोल डी दबा सकते हैं। कंट्रोल डी दबाने से नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी। अभी हमारा जो अगला है शॉर्टकट है वो है आल्ट प्लस डाउन एरो। आल्ट प्लस डाउन एरो से हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम में एक्सेल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। या जैसे यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं होल्ड, यस और नो। और यहाँ पे मैं आल्ट प्लस डाउन एरो को प्रेस करता हूँ तो नीचे देखते हैं कि आप तीनों जो है ऑप्शन वो आ जाते हैं। वहाँ से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। यानी कि ये एक किस्म की ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है। आल्ट प्लस डाउन एरो से ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल आती है। ऊपर जितने भी वर्ड लिखे होंगे वो सब आ जाएंगे तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करने से क्या होता है। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाता हूँ तो मेरी ये रो सेलेक्ट हो जाती है, जबकि कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से ये देखिए मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाता हूँ तो रो सेलेक्ट होती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है। जिस कॉलम पे कर्सर होगा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया तो ये देखें कॉलम सेलेक्ट हो गया और शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाया तो रो सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से क्या होता है। कंट्रोल प्लस आप जब प्रेस करते हैं तो आप एक रो ऐड कर देते हैं। ये देखें ये मैंने कंट्रोल प्लस काफ़ी बार दबाया तो काफ़ी सारी रोज़ ऐड हो गई हैं।
और कंट्रोल माइनस से आपकी जो रो है, सिलेक्टेड रो है, वो डिलीट हो जाती है। इसको आप कॉलम पे भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम में एक नया ऐड हो जाएगा, और अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका एक नया कॉलम, आपका जो कॉलम सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, और अगली हमारी शॉर्टकट है Alt + एंटर। यहाँ पे मैं कर्सर रख के Alt + एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डाटा उसी सेल में नीचे की तरफ लिखा जाता है। यानी कि एक ही सेल में अगर आपने 2 लाइनें लिखनी है या 2 से ज़्यादा लाइनें लिखनी हैं तो आप Alt + एंटर प्रेस करेंगे तो आप उसी सेल में नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, और दोबारा Alt + एंटर प्रेस करेंगे तो उससे भी नीचे वाली लाइन में, थर्ड लाइन में आप आ जाएंगे। तो इसको ये रैप टेक्स्ट भी कह सकते हैं आप। इसको ऊपर से क्लिक करके रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं इसकी। तो ये Alt + एंटर का तो सिंपल सा फंक्शन है कि आपने जो एक ही सेल में अगर 2 लाइनें लिखनी है, 2 से ज़्यादा लाइन लिखनी है, तो फिर आप उसी सेल में Alt + एंटर प्रेस करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट है Shift + F2। Shift + F2 से क्या होता है, जहाँ पे आपने किसी सेल के अंदर कोई कमेंट लिखने हैं तो यहाँ पे आप Shift + F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से कमेंट का छोटा सा एक टैब नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप इसमें कमेंट्स देख सकते हैं। तो वो जो कमेंट होगा वो वहाँ पे रेड कलर का हल्का सा हाईलाइट हो उस सेल में होगा। जैसे वहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू इन स्टॉक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो मुझे कमेंट से शो करवाना शुरू कर देता है। तो Shift + F2 से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल Shift + L जो शॉर्टकट है, जो ये भी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे डाटा के टैब में जाकर फ़िल्टर लगाते हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Shift + L जब जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो लाइन है वो सिलेक्ट होकर उसमें फ़िल्टर लग जाएगा। तो यहाँ से आप फ़िल्टर चूज़ कर सकते हैं और किसी भी किस्म का फ़िल्टर लगा सकते हैं। डाटा आपको किस तरह का चाहिए, इक्वल चाहिए, लेस देन चाहिए, या यहाँ से आपने कोई एक रो का डाटा सेलेक्ट करना है तो वो फिर वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल + Shift + L को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़िल्टर लग जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।